हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ कुछ मैथ के ट्रिक लेकर के। तो हम इसके पहले हम बता रखे थे आपको कि 40 से 50 के बीच में किसी भी दो अंकीय संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे 50 से 60 के बीच में किस तरह से आसानी से हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो आप क्या करें, मान लीजिए 51 लेते हैं और 51 का वर्ग करते हैं। और 51 का वर्ग करने के लिए मैंने क्या बताया था कि इसका पहले हम बेस ढूंढेंगे। तो आपको पता है मैंने बेस इसका 50 मान रखा है। तो बेस 50 मान रखा है तो हम यहाँ देखेंगे ये 50 से कितना अधिक है। तो हमें दिखा कि 50 से ये +1 अधिक है, यानी कि 1 अधिक होने का मतलब इसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। और इसके सामने हम 0 इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि आपको पता है कि वर्ग में मैक्सिमम 2 का पेयर बैठता है, यानी वर्ग में 2 का पेयर बैठाएंगे। तो 2 का पेयर बैठा यानी कि 0 लगाने की आवश्यकता हुई हमें। अब हमने कहा इसका आधा करिए, इसका आधा 25 होगा। याद रखिए जब ये 50 से कम था तो हम उसी आधे वाली संख्या 50 की आधी वाली संख्या से घटा देते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, हम वही उसमें 25 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। यानी कि आपका अगर कहा जाए 51 का वर्ग क्या होगा तो ये होगा 2601 होगा। बट सर इसी को कहा जाए 59 का फाइंड करनी हो आपको, तो हमें मालूम है कि ये 50 से कितना अधिक है। तो आप कहोगे सर +9 अधिक है, 9 अधिक है सर। तो 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। और ये 81 पूरी तरह से यहाँ पे राइट हो जाएगी और 2 अंकीय संख्या है ये। नेक्स्ट मैंने क्या कहा था कि 50 का आधा करेंगे। तो 50 का आधा 25 होता है। 25 में जितना अधिक है 50 से वही जोड़ देंगे। तो 25 में यदि हम 9 जोड़ते हैं तो 25 9 कितना हो गया आपका। तो 25 9 जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34। यानी कि आपकी जो संख्या प्राप्त हो गई यानी कि 59 का स्क्वायर 34 81 हो गई। ये तो था आपका 50 से लेकर के 60 के बीच की संख्याओं का वर्ग, यानी कि 50 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का वर्ग, तक की संख्याओं का वर्ग। तो कैसे ज्ञात करें, तो इस तरह से यदि आप 54 लेते हैं तो 54 का वर्ग करेंगे तो भी 50 से ये 4 अधिक है। तो 50 से 4 अधिक होने का मतलब 4 चौका 16 राइट कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर हमने कहा कि 50 का आधा करेंगे। 50 का आधा आपको पता है 25 होता है। जितना अधिक था वही संख्या हम क्या करेंगे, उस 25 में जोड़ेंगे। तो 25 4 29 हो जाएगा। 29 16 आपका क्या हो जाएगा, 54 का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 50 और 60 के बीच की संख्याओं का क्या ज्ञात कर लिए, वर्ग ज्ञात कर लिए। तो आगे हम लोग चलेंगे इसके आगे कि हमें 90 से लेकर के 100 के बीच की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 90 से 100 तक के बीच की वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो सेम प्रोसेस यही है, बस उसमें हम जो 50 तक की संख्याएं थी उनका आधा करते थे, इसमें वो प्रोसेस नहीं होगा। मान लीजिए 91 का हमें स्क्वायर ज्ञात करना है तो इसका बेस हम अब 100 लेंगे, 9 की 50। हम ऐसी संख्या लेते हैं जो उसके नियरेस्ट होती है। 50 इसके नियरेस्ट नहीं होगा, नियरेस्ट कौन होगा, 100 होगा। तो हम देखते हैं कि 100 से कितना कम है, तो हमें दिखा 9 कम है। तो 9 का वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, 9 का वर्ग कर देंगे। 9 9 81। अब कुछ करना नहीं है, अगर ये 9 100 से 91 100 से कम है तो कुछ नहीं, इसी 91 में से इस 9 को घटा देते हैं।
तो घटाएंगे तो 11 में से 9 जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 8, यानी कि 82 81 आपका क्या हो जाएगा 91 का वर्ग। सपोज दैट हमें लेना है 96 का वर्ग निकालनी है। हम देखते हैं कि ये 100 से कितना कम है, कितना कम है, कम कौन है 99 96। तो 100 से हम देख रहे हैं कि ये 4 कम है, 4 कम है, तो यही 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 चौका 16। सीधे उसके बाद मैंने क्या बताया कि आप 96 में से यानी मूल संख्या में से जितना कम था उतना कम कर देंगे, यानी कि 96 में से 4 घटाएंगे तो कितना पाएंगे 92 पाएंगे। 92 16 96 का क्या हो जाएगा वर्ग। इसी तरह अन्य संख्याओं को भी हम ज्ञात कर सकते हैं जो 90 से लेकर के 100 के बीच की संख्याएं हैं। सपोज दैट आपको ज्ञात करनी है कितने की 89 की सर, तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये संख्याएं कितना होनी चाहिए। तो अगर आप इस रूल से ज्ञात करते हैं तो भी आएगा, नहीं करते हैं तो भी आएगा। ये कितना कम है 100 से, तो 11 कम है। 11 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। 121 को कितना लिख देंगे, यानी कितना लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे 89 में से 11 घटाएंगे तो कितना पाएंगे, 89 में से 11 घटाएंगे तो 7 और 8, और जो हासिल बचा था 1 प्लस कर देंगे तो ये 7 9 हो जाएगा, यानी 7 9 2 1 आपका 89 का स्क्वायर होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग 90 से लेकर के 100 या उससे अधिक की संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे, इसे हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और आप लोगों को कुछ करना है जो आप लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग तो खुद होशियार हो। शेयर करें सर, शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट नंबर कमेंट जरूर करें कि सर यहाँ पे कुछ त्रुटियां हैं या यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, मुझे एक बार पुनः बताने की चेष्टा करें। मैं जब नया वीडियो लेकर के आऊँगा तो उस कमी को पुनः आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।